हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज शनि जब पहले भाव में होता है तो किस तरीके से रिज़ल्ट देता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, शनि फर्स्ट हाउस में, आपको जैसे पता है कि शनि एक मंदगामी चलने वाला ग्रह है। तो शनि जब फर्स्ट हाउस में आता है तो इंसान की प्रोग्रेस को स्लो करता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा स्लो ही काम करता है। उसकी लाइफ में जो प्रोग्रेस होती है, लाइफ में प्रोग्रेस भी उसकी धीरे धीरे ही होगी। तो शनि यहाँ पर बैठेगा तो सबसे पहले, क्योंकि माइंड पर आपके शनि बैठ गया है तो कहीं ना कहीं माइंड को भी नेगेटिव कर देता है शनि यहाँ पर। सो ये देखना पड़ेगा कि हम होल चार्ट देखकर ही वैसे ओवरऑल प्रेडिक्शंस करते हैं, बट ये जनरल प्रेडिक्शन है जब शनि बैठा होता है। इसमें कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं है कि कौन सी राशि में है, कौन सी दृष्टि है या कौन से कंजंक्शन है। तो शनि यहाँ पर प्रोग्रेस तो आपकी स्लो करेगा, डल हेडेड भी बना सकता है इंसान को। अगर वो एनिमी साइन में या अच्छी राशि में नहीं है तो शनि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। क्योंकि ये हमारा नेचर की बात करें तो शनि लगन में बैठेगा तो इंसान की नेचर जो है वो अकेलापन पसंद करेगा, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, उसे ज़्यादा घूमना फिरना या लोगों के साथ सोशलाइज करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है ऐसे इंसान को। सो शनि, हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि किस राशि में है तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स बदल भी सकते हैं। जैसा आपको बताया है कि शनि यहाँ पर माइंड को नेगेटिव बनाता है, ऐसा इंसान थोड़ा सा पढ़ाई में भी धीरे हो सकता है। उसको पढ़ाई समझने में दिक्कत आए, क्योंकि शनि यहाँ पर, शनि जैसा कि आपको पता ही है, ब्लॉक कर देता है। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होती है ऐसे इंसान को। उसको थोड़ा सा हर प्रोग्रेस लाइफ में धीरे धीरे ही होगी। सो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि शनि की राशि कौन कौन से हाउसेस में आती है, उससे रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। सो यहाँ पर हम शनि की बात करें तो शनि यहाँ से थर्ड हाउस पे दृष्टि देगा। तो जैसा कि थर्ड हाउस हमारे साहस पराक्रम का होता है, सो शनि यहाँ पर क्योंकि एक मैलेफिक प्लैनेट है तो मैलेफिक प्लैनेट साहस, करेज के हाउस को देखेगा तो यहाँ पर आपके करेज को बढ़ाएगा, साहसी बनाता है इंसान को। बट छोटे भाई बहनों के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि छोटे भाई बहन यहाँ से देखते हैं तो शनि की दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन भी ख़राब करती है, उनकी प्रोग्रेस को भी धीरे कर देती है। छोटे भाई बहन आपको हेल्पफुल नहीं होते, इनफैक्ट आपको उनके लिए काम करना पड़ता है, आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, चाहे उनकी ग्रोथ के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। तो शनि क्योंकि कर्म का प्लैनेट है तो आपको उनके लिए कर्म करना पड़ेगा, आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो शनि शॉर्ट ट्रैवल्स को भी, ऐसा इंसान, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती इनसे इंसान की लाइफ में। ट्रैवल करने के लिए भी, ये अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़े तो आपको थोड़ी परेशानी होती है। शॉर्ट ट्रैवल्स का हाउस है यहाँ पर। सो थर्ड हाउस में शनि की दृष्टि इस तरीके से रिजल्ट्स देती है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सेवन्थ हाउस का नाइन्थ हाउस है। आपके ससुर जो फादर इन लॉ है, उनकी सिचुएशन भी, उनके बारे में भी यहाँ से कुछ हद तक जाना जा सकता है। शनि की दृष्टि उनके साथ भी रिलेशन ख़राब करेगी, है ना। सो सैटर्न यहाँ से जब सेवन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो मैरिज लाइफ भी आपकी जो होगी वो एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगी, क्योंकि सैटर्न एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्लैनेट है। सैटर्न एक बड़ी हार्श प्लैनेट है। अगर सैटर्न अपनी राशि को देख रहा है सेवन्थ हाउस में तो यही आपकी मैरिड लाइफ को स्टेबल करेगा, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ही सेवन्थ हाउस को देखेगा। तो शनि यहाँ पर आपकी लाइफ में वृद्धि करेगा। शनि सेवन्थ हाउस पे दृष्टि देगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर देखने में इतना सुंदर ना हो। पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जब शनि सेवन्थ हाउस को देखता है तो आपको शादी किसी मैच्योर इंसान से हो सकता है वो एज में बड़ा हो,
एज में बड़ा हो सकता है, विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से मैच्योर पार्टनर मिलेगा आपको। सो 7th हाउस आपका डेली रूटीन भी होता है, तो इंसान का डेली रूटीन भी काफ़ी बिगड़ा हुआ होता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि शनि अगर अच्छी राशि में नहीं आए तो 7th हाउस को डिस्टर्ब भी कर सकता है। कुछ केसेस में डाइवोर्स भी देखे गए हैं, डाइवोर्स भी करा सकता है शनि यहाँ पर, शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि जनरली अच्छी नहीं बोली गई है। सो शनि किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत कराएगा, क्योंकि शनि मेहनत आपको अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए या मैरिड लाइफ में अच्छे रिजल्ट देखने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सो शनि यहाँ पार्टनरशिप का भी है, क्योंकि बिज़नेस की पार्टनरशिप भी यहीं से देखी जाती है। सो बेसिकली शनि जब आपके पार्टनर्स के साथ रिलेशन ख़राब कर सकता है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, इंडिविजुअली बिज़नेस करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर अब शनि की दृष्टि अगर 10th भाव पे पड़ेगी तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे आपकी जो नौकरी है या बिज़नेस है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि मेहनत करा के ही फल देता है। आपको ये रिज़ल्ट्स थोड़े से फेवरेबल देखने को मिलेंगे 36 साल के बाद, जब शनि मैच्योर हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि शनि की 10th भाव पे दृष्टि मेहनत तो कराती है, क्योंकि शनि आपका सीधा सीधा लेना देना कर्म से है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाया है, अथवा तो इस समय, इस बार जब आपको शनि की प्लेसमेंट लगन में आकर जब 10th को दृष्टि देती है, तो शनि आपको सिखाएगा कि आपको किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को डील करना होता है और किस तरीके से अथॉरिटी को अपने डील करना है। सो गाइस, यहाँ से शनि जब 10th भाव पे देखता है, क्योंकि ये आपके 7th हाउस से 4th हाउस है, तो ये आपके पति का घर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो पति का घर हो, जो वो किराए पे रहते हों, या आपको रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट होना पड़े अपनी मैरिज के बाद। सो ये गाइस जनरल रिजल्ट्स थे जब शनि लग्न में बैठा होता है, तो इस तरीके से रिजल्ट्स देता है। सो गाइस, यू कैन चेक योर होरोस्कोप इफ़ दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट इज़ देयर इन योर होरोस्कोप। आप एनालाइज कर सकते हैं, और आप अगर कुछ पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉल करके अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon, and I really thank you for watching my video. Thank you very much.